आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज होली मिलन समारोह के इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे बेरी विधानसभा के क्रांतिकारी साथी पहुंचे हैं, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आम आदमी पार्टी का। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अब लोगों के बीच में जाने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता, जो किया है वही बताना है। अगर दिल्ली के अंदर हमने बिजली फ्री कर रखी है तो भाई कर रखी है, लोगों को दे रखी है। बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर रखा है तो वो दे रखा है। स्कूल अच्छे कर रखे हैं, बिल्कुल कर रखे हैं। स्मार्ट क्लासेस लग रही है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो रही है बच्चों की। बाबा साहब का भी एक सपना था अभी हिंदुस्तान के हर एक गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले, तो वो काम भी हमने करके दिखा दिया। पानी बिल्कुल प्योर और अच्छा मिल रहा है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक घर के गैल खुल रहे हैं। सारी की सारी ऐसी नीतियां हैं जो 36 बिरादरी के लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जाती है। मैं तो शुक्रगुजार हूं अरविंद केजरीवाल जी का, दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने हमारे को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, कभी भी नहीं सोचा था स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के ऊपर भी राजनीति हो सकती है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं तो लोगों की जरूरत की हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, आज इस होली मिलन समारोह प्रोग्राम में हम आए हैं। मैं अजय जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करूंगा, उन्होंने हमारे को मौका दिया यहाँ इकट्ठे होने का। हमारे बीच में पार्टी की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और समस्त जो भी भाई यहाँ मौजूद हैं, भाई सुरेंद्र जी हैं, CRP से रिटायर्ड हैं, बाकी इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। नौकरी में है, हम सारे हमारे के लोग हैं इसमें, फिर भी इनकी हिम्मत देखो आप। हम तो रिटायरी हैं, ये प्रेजेंट है, फिर भी बहुत बड़ी बात है। ये भाई पवन है, चंद्रमोहन है और अपने सुनीता जी की बेटियाँ हैं, सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज इस होली मिलन समारोह में सभी का यहाँ स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय केजरीवाल साहब जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, सभी साथियों से अनुरोध है कि जुट जाएं, टाइम बहुत कम है। और मैं तो ये कहता हूँ जिस भाई ने भी, जो भी भाई टिकट लेगा, जो भी लड़ेगा, आप उसकी तन मन धन से मदद कराएं। जिसने भी मिल रही है सोचता है मन नहीं मिली है, मैं उसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक बात है पार्टी की, संगठन बढ़ जाएगा, सारे साथी मिलकर जिसने भी जो जिम्मेवारी मिल रहा है, अपना उद्देश्य से क्या है, अब नौजवानों को नई टीम को आगे बढ़ाएगा, उनको लीडर बनाओ। लीडरशिप जब लोग पैदा होगी तो केजरीवाल साहब की नीतियों में चलेगा। ईमानदारी की राजनीति, राजनीति का मतलब है सेवा। राजनीति कोई व्यापार करना हो, राजनीति मतलब भूल जाओ। जिस सेवा का माध्यम है, कुछ एक ठग आदमी में बढ़ के पीछे काफी दिनों में उनको निकालने के लिए भी आम आदमी पार्टी आई। कट्टर ईमानदारी जिसने सिखाई है, और ये केंद्र सरकार जो बदनाम करने पर तुली हुई है कि भाई हम तो भ्रष्टाचार ने हो लपेट लो, झूठे साचे के मैं भी कर लो। और हम तो चाहते हैं भाई आने वाले टाइम में आदरणीय केजरीवाल साहब ही देश के प्रधानमंत्री बने तो देश सुधरेगा। गरीब आदमी को देखो मुफ्त शिक्षा मिलेगी, सबसे आम जरूरी चीज है। समानता जब आती है जब शिक्षा बराबर की हो, गरीब का बच्चा ने भी वही शिक्षा मिल रहा है, अमीर के ने भी उसी वही मिल रहा है, जो टैलेंट होगा आगे चला जाएगा।
जब यहाँ हरियाणा में बसों में हमारी बहन माताएं फ्री चलेंगी, उनको भी आगे निकलने का मौका मिलेगा। इस चक्कर में निरोध डीजल जाओ 20 रुपये भाड़ा ला के 50 रुपये आठ जान में भाड़ा खर्च हो गया, 20 रुपये रिक्शा वाला लेंगे, 100 रुपया में आना जाना हो गया। जब फ्री होगा तो कुछ भी चीज़ रेट रोज तक जाएंगी, वेरी जाएंगी, झज्जर जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम डीगल गांव में हैं और डीगल गांव में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसी समारोह में आम आदमी पार्टी के बेरी विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। तो आइए एक दूसरे कार्यकर्ताओं से इस होली के इस अवसर पर कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी रीति रणनीति बना रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के। हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अजय एलावत जी डीगल गांव से, उनसे जानते हैं। अजय जी नमस्ते। नमस्कार सभी को, आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से होली मिलन समारोह किया गया है। इसमें आम आदमी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बेरी हल्के के आए हुए हैं। तो हम तो आदरणीय केजरीवाल साहब की तरफ से पूरे देश को, पूरे हरियाणा को होली मिलन की होली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अजय जी किस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि इसके थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि अब ये चुनाव जो है अगले साल चुनाव होने वाला है, तो पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, मतलब पार्टी का ग्राफ किस तरीके से ऊपर उठेगा, कुछ ऐसी भी चर्चा इस समारोह के बहाने हो रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन हरियाणा में बनने जा रहा है, उसी का फेस ये चला हुआ है। तो एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होगी आम आदमी पार्टी सबको मौका देगी और आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा संगठन होगा। 2024 में हरियाणा में आम आदमी की सरकार होगी। चलिए हमारे साथ एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सुनील शर्मा जी। सुनील जी काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सुनील जी सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से नमस्ते और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से, देसी दर्पण के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को, प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अच्छा, काफ़ी समय से आप आम आदमी पार्टी के लिए अलग जगह हुए हैं, आम आदमी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए घर घर घूम रहे हैं, आप काफ़ी चर्चित रहते हैं। आज होली मिलन समारोह के बहाने भी क्या यही चर्चा रही है कि भाई पार्टी का ग्राफ कैसे ऊपर उठे? सर आज बिल्कुल सिंपल तरीके का हमारा प्रोग्राम था होली मिलन समारोह का। कोई हमारे को दिशा निर्देश से भाई एक ऊपर से आया हुआ था कि सभी भाई होली मिलन समारोह इस बहाने इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ आज आगे छोटी मोटी रणनीति है वो आगे बाद में बनेगी, लेकिन आज मेन मोटो ये था सभी को होली की शुभकामनाएं देनी है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देसी दर्पण न्यूज़ की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, होली की हार्दिक बधाई है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस प्रयास में आप लगे हुए हैं वो प्रयास आपका हो सकता है कामयाब हो। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ सर, हमें यहाँ पे है ना आम आदमी पार्टी में कोई मतलब कैंडिडेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जो पार्टी जो होती है वो सिंपल बंदे कोई अपना उम्मीदवार बना देती है और वो ईमानदारी से लोगों को काम करेगा, क्योंकि मंत्री का लड़का अगर कोई बनता है तो वो काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आम आदमी पार्टी आम बंदों को चुनाव लड़ाती है, तो हमारे लिए यहाँ पर टिकट की कोई मारामारी नहीं है, बस ओनली अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाती है और ये पार्टी का ट्रेंड है। बिल्कुल। इसी समारोह में कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। महिला कार्यकर्ता आज इस होली मिलन समारोह में उपस्थित हुई हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल का होली मिलन समारोह है और हर एक समारोह के पीछे राजनीति ज़रूर होती है। हमारे बीच में सुनीता जी हैं मंदाना से। सुनीता जी नमस्ते। नमस्ते जी। अरविंद केजरीवाल जी को होली और दीपावली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। तो महिला मोर्चा कितना मजबूत तरीके से आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? महिला मोर्चा अपने दिल से सम्मान कर रहा है और घर घर जाके झंडे लगा रहा है, बस यही हमारी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है, शुभकामनाएं हैं। तो कुछ विभिन्न कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हम करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस समारोह में मंच संचालन कर रहे थे, मंच संचालन जो कर रहे थे, और उमराव जी, हम उनसे जानते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता चला है कि पिछले दिनों जो पुलिस द्वारा सरपंचों पे जो बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, उसमें उमराव जी को भी चोटें लगी हैं। उमराव जी, मैं सही तो कह रहा हूँ? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई।
ये सच्चाई है आपकी। जो ये सरकार है, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हर तबके हर वर्ग को दबा के, कुचल के और एक गुलाम बना के उनके ऊपर राज करने की जो है इनकी मंशा, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। और उसी मंशा में चाहे कोई भी हो, टीचर हो या सरपंच हो, चाहे कोई पार्टी हो, इनके जो विपक्ष में है या जो सत्ता में आम आदमी पार्टी है, मनीष सिसोदिया जी का जो एक एक्शन है कि बहुत बड़ा उदाहरण है, जो दबाने की कोशिश की जा रही है और जनता को दबा के, शोषण करके, उनके ऊपर गुलाम बना के राज करने का जो इनकी मंशा है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चंडीगढ़ में 1 तारीख को, 27 फरवरी को रोहतक में जिस तरह आम आदमी पार्टी के ऊपर 27 तारीख को बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई, उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो बीजेपी दफ्तर का घेराव शांतिपूर्वक करने जा रहे थे और यही संदेश देना चाह रहे थे, चेताना चाह रहे थे बीजेपी को। लेकिन महिलाओं के ऊपर जो जेंट्स पुलिस वाले थे, एक बहादुरगढ़ की थी अपनी बहन, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जेंट्स जो पुलिस वाले थे उन्होंने। इसी तरह सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया जो पुलिस ने पंचकुला और चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर, वो भी बहुत ही निंदनीय और बर्बरतापूर्ण। जो औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई हैं जेंट्स पुलिस वालों ने, वो बहुत ही एक बुरी बात है। इसका जवाब आगे आने वाले समय में दिया जाएगा। बिल्कुल, लाठियां तो चलिए वो हर एक राजनीतिक पार्टी जो है ना, कार्यकर्ता लाठियां खा के आगे बढ़ता है, तभी वो परिपक्व जो है ना राजनेता पैदा होता है, तैयार होता है। आप एक चीज़ बताइए कि जो मुद्दे हैं कि आपके जो 3 मंत्री फिलहाल जेल में हैं और भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं, और आप सब लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग ईमानदार पार्टी हैं, तो ये विरोधाभास नहीं कहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने एक कहावत है देसी भाषा में, घर की बहिर काका लखड़ियाँ। अच्छा, कहानी ये हो रही है, अपनी मर्जी से करते हैं। ईडी, सीबीआई जो भी एजेंसीज है उसका मिसयूज हो रहा है। अच्छा। अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी मांग है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। जज लोया जी की मौत कैसे हुई, कराओ ना जांच। इस तरह के असंख्य लाखों उदाहरण है हमारे पास। अभी भाई बता रहे थे थोड़ी देर पहले 8 करोड़ एक बीजेपी के जो लड़का है उनके पास मिले हैं। अमित शाह का बेटा खुद, उसके पास 50,000 से 8 करोड़ रुपया, कितना वो 60,000 मल्टीप्लाइड मिला था, उसका 50,000 थे खाते में। कितने उदाहरण बताऊं मैं शाम तक। इनके जितने भी बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं, कराओ जांच उनकी, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से करवाना चाहते हो। यह तो एक बेबुनियाद आरोप लगा के और पार्टी को कमज़ोर करके जनता की नज़रों में नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये एक भेदभावपूर्ण काम हो रहा है इनका, और हम नहीं मानते इस बात से कुछ असर होगा हमारी पार्टी पर या जनता इनकी मानेगी। इसमें चाहे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हो या जैन जी हो, जो भी हो, सभी बाहर आएंगे क्योंकि वो निष्कलंक हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जनता जानती चलिए, है आज तो क्योंकि राजनीति का मौका नहीं है, आज होली का दिन है, होली मिलन समारोह जो ये आयोजन कर रहा है, मैं भी ज़्यादा नहीं लंबा ले रहा था इसलिए, नहीं तो मैं बताऊंगा किसी दिन। आप एक दिन नहीं, 2-3 दिन का टाइम रखेंगे, जब बताओगे इनके कारनामे सारे खोपरी में भरे पड़े हैं। ये इतना ही ठीक ना हो लिए। ये देखो चंडीगढ़ क्या मांग। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा क्लोज करके ये दिखाइए, ये निशान जो लाठियों के निशान हैं, देखिए क्या जो मांग रहे थे ये सरपंच, हम उनके ये साथ एजिटेशन करने गए थे रोहतक कार्यालय पे, तो वहाँ रोहतक नहीं, चंडीगढ़ के भी ज़्यादा हैं। मतलब हमारे तो 3 दिन में लठ दोसर हो गए। रोहतक खाए 27 तारीख ने, और फिर चंडीगढ़ खाए। चंडीगढ़ हम इतना था, 4-5 भाई थे, उनकी वीडियो बनाई थी पूरे सोशल मीडिया में। वो मेरी वीडियो चली थी पहले, जो हॉस्पिटल में लेके गए थे उनको। मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठा रहा था। मेरे लाठियाँ इसलिए लगी है, ना तो पुलिस लाठी नहीं मार सकती, हम भी ऐसा नहीं है। बाकी कहने का मतलब ये है हमारा, मैं उनको उठा रहा था, जिसकी टांग टूट गई थी, उनकी वीडियो है मेरे पास, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनकी छोटी छोटी वीडियो बना के डाली, क्योंकि दुष्टों की सरकार है। बाद में ये बोलते इसमें एजिटेशन में यहाँ नहीं लगी चोट इनके, इसलिए हमने प्रमाण इकट्ठे किए थे। और मैं तो बीमारों को एम्बुलेंस में डाल रहा था जब मेरे लठ मारे इन्होंने, इसलिए हमने दुख है। चलिए, वो अलग एक मुद्दा है। आज होली का समय है, और होली के समय में तो मैं तो कहूँगा आपकी पार्टी की ओर से सभी आम आदमी को, सभी नागरिकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप एक बार अपने आप से दे दीजिए। हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं दे दीजिए। जी, आपके सभी दर्शकों को देसी दर्पण भाई पवन जी है, अजय शर्मा जी हैं भाई जी,
सभी को और जितने भी दर्शकगण हैं इस चैनल के सभी को होली की इस पावन पवित्र त्यौहार के ऊपर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज डीगल इस नॉर्थ वे जो ये फॉर्म है भाई अजय अलावत जी का यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबको एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं और समस्त पार्टी समस्त देशवासी और सभी को होली की बार बार हार्दिक बधाइयाँ। सभी का बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी सोशल मीडिया जितने भी भाई हैं जितने काम कर रहे हैं, जो इस मीडिया ये दिखा नहीं रहा है नेशनल मीडिया इनका बिकाऊ, उसके आप काम कर रहे हैं फिर भी सोशल मीडिया वाले, उन सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे उमराव जी और काफ़ी समय से जो है ना आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं और आम आदमी पार्टी का चाहे कोई भी मुद्दा हो तो उसको अग्रणी रूप से उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। खैर, आज होली का त्यौहार है, हमारी तरफ से भी देसी दर्पण न्यूज़ की ओर से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।